एवरीवन, आज ये YouTube वीडियो जो आपके सामने आ रही है ना मेरी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इस तरह की वीडियो क्यों लाना चाह रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे लिए दिन भर रात भर मेरे लिए टेंशन लेती है। कौन? मेरी माँ। ठीक है, हर शख्स को जानकारी होनी चाहिए कि उनकी टेंशन और फिक्र करने वाला कौन है तो सिर्फ एक है, वो है माँ। कि सभी रिश्तों को मिलाकर चलने वाली और एक रिश्ता कायम रखने वाली सिर्फ माँ होती है। माँ शब्द को कभी चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ सिर्फ एक शब्द से बना हुआ है, माँ से, और उसे कई शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और मैं अपनी माँ के लिए बोलना चाह रहा हूँ, माँ का जो रूप है ना मेरे, वो एक फरिश्ते से कभी कम नहीं हो सकता। वो मेरे लिए एक फरिश्ता है, फरिश्ते से बढ़कर है। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाह रहा हूँ, हर उस बंदे से कहना चाह रहा हूँ कि भाई माँ और पिताजी के हमेशा इज्जत करिए। क्यों इज्जत करें मुझे पता है ना, और आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो शादी के बाद क्यों इतना बदल जाते हैं। आपको पता है क्यों बदल जाते हैं? भाई लड़की जिस तरह से चलाना चाहती है, लड़का उस तरह से चलना चाह रहा है। इस चीज को बहुत गौर से समझने वाले मेरे भाई, एक चीज बताऊं आपको, सीरियसली यार, एक चीज बताना चाह रहा हूं कि माँ जब होती है ना, माँ जब जन्म देती है यार बच्चे को, इतना आसानी है दर्द से झेलती है, आसानी है दर्द इतना झेलती है कि वो मेरी जान कोई मर्द नहीं झेल सकता। और वो मर्द भाई कभी नहीं दर्द झेल सकता। और जब वो लड़का बड़ा होता है ना भाई, सभी लड़कों को नहीं कहना चाह रहे, पर कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, शादी के बाद ऐसा बदलते हैं कि भाई मेरे जिंदगी में माँ और पिता को कभी अलग करना ही नहीं दे। एक लड़की की वजह से, तुम एक लड़की की वजह से अपने घर का यार इतना बर्बाद कर देते। भाई एक माँ जो जब आसानी दर्द वो लड़के के लिए झेलती है ना, वही लड़का बड़ा होके यार, सच्चाई बताओ ना, अपनी माँ को भूल जाता है। लड़की की जब मिल जाती है ना शादी के बाद, तो वो उससे माँ को इस तरह भूलता है ना कि भाई इतनी बर्बरता करता है माँ के साथ। यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक लड़की अगर आपके लिए यार अगर दूसरे घर से आ रही है ना, तो आपको बर्बाद अगर कर रही है तो आप समझिए उस चीज को, अगर अच्छा कर रही है तो आप खुद समझिए यार, क्योंकि माँ ऐसी चीज है, वो आप अगर रात में भी इधर उधर रहेंगे, आपकी भूख आपकी तड़प का भाई पूरा अंदाजा वो रखी है, पर एक लड़की अंदाजा नहीं रख पाएगी। इसलिए भाई सीरियसली बताओ ना, जिस दिन कोई स्टेज मिल गया ना भाई, कभी ऐसी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि भाई कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कहीं भाई ऐसा स्टेज मिले। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा स्टेज मिल जाए ना, वृद्धाश्रम, सच्चाई बता रहा हूँ, वृद्धाश्रम में जितने वृद्ध हैं, सबके जो लड़के छोड़ के गए ना, सबकी लाइन टाइट कर दूंगा। जितने बच्चे उनको छोड़ के गए, सबकी लाइन ऐसी टाइट करूंगा ना, जिंदगी में कभी बर्बरता नहीं कर पाएंगे अपने माँ बाप के साथ। भाई सच्चाई बता रहा हूँ, मूड जिस दिन खराब हुआ ना, या जिस दिन स्टेज मिल गया ना कोई परफेक्ट स्टेज, तो मैं उस दिन अपनी औकात नजर दिला दूंगा भाई क्या चीज हूं मैं। क्योंकि मेरे मुद्दे हटती है ना, तो मैं किसी की नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है। और भाई हर किसी का माँ बाप, मेरे दोस्त हो या कोई भी हो, उनके माँ बाप तो मेरे माँ बाप। ठीक है, मुझे तरस आती है, अगर मुझे मेरे हाथ में अगर वो काम हो ना तो मैं कर जाऊं। ठीक है, मेरा दिमाग जिस दिन हिल गया ना, उस दिन स्टेज भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। तो इसी पे माँ पर कुछ लाइंस लिखी हैं, तो मेरी जान बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि माँ ऐसी चीजें में यार उनके अलावा कोई कदर नहीं करता। मैं सच्चाई बता रहा हूं, पर लिखिए कि लाइन ध्यान से सुनिएगा। जब हम मरे तो आपको देख कर मरेंगे, जब हम मरे तो आपको देख कर मरेंगे। आप हमारे पास हो या ना हो, कि आप हमारे पास हो या ना हो, बस हाथ लगा देना माँ, हम आपके हाथों से स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, हम आपके हाथों से स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। ये जुनून मेरी माँ के लिए है। सिर्फ जो लड़के यार मेरी जान शादी के बाद बदल जाते ना, अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाते, भाई वो लड़कियों की गुलाम बन जाते। यार लड़कियों की गुलाम ना बनो, क्योंकि यार माँ ने जो कदर की है ना, केयर की है, भाई बनना है तो माँ की गुलाम बनिए ना। ये जुनून रखिए कि माँ का गुलाम बनिए, लड़कियों की गुलाम नहीं। और कदर कीजिए लड़कियों की भी, ऐसा नहीं करें क्योंकि वो दूसरे का घर छोड़ के आ रही है, यदि वो सही है तो उसकी कदर कीजिए, अन्यथा उसको वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, लड़कियां भाई आपका अच्छा चाह रही हो तो पकड़ के रखिए, ना कि भाई बुरा चाह रही हो तो आप उनके गुलाम बनिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस वाणी को मैं यही समाप्त करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करिएगा इन लाइन्स को वहां तक पहुंचाइए जहां इनकी जरूरत है, क्योंकि आज जो बदलाव हो रहे हैं ना, अधिकतर से अधिकतर, इसे हमें काफी अधिकतर से अधिकतर बदलाव करने हैं। और मुझे मौका मिला ना जिस दिन बदलाव करने का, मैं बहुत तरीके से बदलाव करूंगा, और ये मेरी चुनौती है। और मैं इस तरह से लड़ रहा हूं ना, वो मैं लड़ता रहूंगा इसके लिए। और मैं यहीं पे कोशिश करूंगा कि भाई आज से ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ बदलाव आए। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद।